नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज कुशवाहा आप लोगों के लिए एक यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा लेकर आया हूं, जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट के वीडियो के साथ साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन और गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली हर स्कॉलरशिप और स्कीम की जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। इसी के साथ हमने एक फेसबुक पेज भी बना रखा है जिसका नाम है एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो इसे भी लाइक करना ना भूलें ताकि सारे वीडियो की लिंक आपको एक जगह पर मिल जाए। दोस्तों, आज का ये जो हमारा वीडियो है ये फाउंडेशन कोर्स बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए है। अधिकतर जो हमारे स्टूडेंट आर्ट्स से जुड़े होते हैं या फिर हमारे साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो वो कंप्यूटर के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अधिकतर आप लोगों के मन में एक बात रहेगी, ये तो हम घर पर आसानी से पढ़ सकते हैं, पर आप घर पर पढ़ेंगे अपना समय लगाएंगे। इसकी जगह आप मेरा ये वीडियो देखिए, गारंटी मेरी है, मेरे ये वीडियो देखते रहिएगा। गारंटी मेरी है कि आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी फेल नहीं कर सकता। जरूर ही आपको सारे वीडियो देखना पड़ेंगे। तो आज जो हम पहला वीडियो लेकर आए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो है इंटरनेट क्या है। भाई इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दूसरा, इंटरनेट का उपयोग क्या है, किन किन कामों में आता है, और कुछ ऐसी जो शब्दावली जो वर्ड्स हैं जो केवल इंटरनेट से रिलेटेड हैं उनकी बात को हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि अधिकतर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आईटी का पेपर होता है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इंटरनेट क्या है, उसके उपयोग क्या है और उसके खास रूप से जो शब्दावली है वो क्या क्या है। चलिए आइए। क्षितिज कुशवाहा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का, कोई छोटा मोटा नहीं, विश्वव्यापी पूरे विश्व के कंप्यूटर्स को जोड़ने वाला एक जाल है। मतलब ये एक नेट है जो कि पूरे विश्व को के कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर रखता है। और ये क्यों बनाया गया है? तो ये एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरण करने के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी सूचनाएं, फाइल, डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजने के लिए बनाया गया है। अब ये आपस में एक ही मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि यूट्यूब का मैकेनिज्म अलग है, गूगल का अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, ऐसा नहीं चलता है। इन सब का मैकेनिज्म क्या है? एक ही है। नेट अपने आप में केवल एक ही मैकेनिज्म है और बाकी सब कंपनियां उसे ही एक्सेस करती है। सारे कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन को उस मैकेनिज्म का उपयोग करके ही काम करते हैं। तो क्या हुआ? इंटरनेट आपस में जुड़े हुए पूरे विश्व का कंप्यूटर को आपस में जुड़ा हुआ एक जाल है और ये एक दूसरे से बहुत तेजी से विद इन अ सेकंड हम क्या करते हैं, यहाँ की फाइल को लाखों किलोमीटर दूर तक विद इन अ सेकंड भेज सकते हैं। मतलब इंटरनेट बहुत ही तेज है और ये पूरा एक ही मैकेनिज्म में काम करता है। साथ ही साथ इंटरनेट क्या क्या काम करता है? तो ये घरेलू कामों में भी आता है, व्यवसायिक मतलब कमर्शियल यूज़ भी हो रहा है। आजकल तो ई कॉमर्स का, ई पेमेंट का ही ज़माना है और गवर्नमेंट के या कहें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के सभी लोग इस नेटवर्क के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं और अपने काम को बड़े आसानी से करते हैं। हम देखते हैं कि यदि हमें एग्ज़ाम के फॉर्म डालना हो, पेमेंट करना हो, तो हम किसके थ्रू करते हैं? नेट के माध्यम से ही करते हैं। अब तो हम समझ चुके हैं इंटरनेट क्या है। तो ये कंप्यूटर का को जोड़ने वाला एक विश्वव्यापी जाल है। ये क्यों बनाया गया है? तो इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान विद इन अ सेकंड तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए बनाया गया है। इन सब का मैकेनिज्म क्या है? एक ही मैकेनिज्म है, अलग अलग नहीं है। हर कोई उसी मैकेनिज्म को यूज़ करता है। इसके कई सारे उपयोग हैं। ये शासकीय कामों में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कमर्शियल, होम, सब कामों में इसका उपयोग आज के टाइम में किया जा रहा है। तो इसका एक और नाम दिया गया है, नेटवर्क का नेटवर्क है ये, या फिर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, मतलब हाईवे की तरह स्पीडली इसमें इंफॉर्मेशन हम एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो इंटरनेट क्या है ये हमने बहुत आसानी से समझा। अब देखते हैं इंटरनेट के उपयोग क्या है। तो इंटरनेट का सर्वप्रथम उपयोग फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने बताया, यदि हम ईमेल का यूज़ करें या आप फेसबुक से फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तो एक स्थान से हम फाइल को या अपने डाटा को, इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान विद इन अ सेकंड यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑनलाइन चैट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम फेसबुक पर ऑनलाइन चैट करते हैं, लिंक्डइन पर करते हैं, इंस्टाग्राम पर करते हैं, तो ऑनलाइन चैट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वेबसाइट पर सर्फ करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। कोई वेबसाइट है, हमें कहीं कोई जानकारी लेना है तो विकीपीडिया या पर्टिकुलर किसी लाइब्रेरी की साइट को अपन जाकर सर्फ कर सकते हैं। किसी कंपनी से संबंधित हमें जानकारी चाहिए तो हम पर्टिकुलर उस कंपनी की साइट पर जाते हैं, वहाँ से हम जानकारी को ले सकते हैं। तो वेबसाइट को सर्फ करना भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है।
हमें कई सारी जानकारी वहाँ से मिलती है। ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन पेमेंट करना, जो कि अभी लॉकडाउन के टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोग में किया जा रहा है। तो ऑनलाइन पेमेंट करना या ऑनलाइन शॉपिंग करना भी इंटरनेट का आज की तारीख में उपयोग किया जा रहा है। ई कॉमर्स अपने आप में करंट में एक बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है। इसी के साथ अब हम देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी। यहाँ पर हम 5 से 6 पॉइंट को देखने वाले हैं, जैसे हाइपर टेक्स्ट क्या है, गेटवे, एड्रेस वगैरह, इन सब की हम आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ये पॉइंट कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपको जरूर याद हो जाएंगे। हाइपर टेक्स्ट की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट अपने आप में एक लिंक है। आप जाते हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो वो लिंक आपको वहाँ पर ले जाती है जो उससे जुड़ी हुई है। मतलब लिंक मतलब जुड़ा होना। तो उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो आपको संबंधित डॉक्यूमेंट तक या उस वेब पेज तक या उस फाइल तक हमें पहुँचा देती है, उस फाइल से हमें जोड़ देती है। बेसिकली इसे अलग से दिखाने के लिए इसे नीले रंग का और अंडरलाइन में होना चाहिए ताकि वो अलग से इंडिकेट हो जाए। कई बार इसे हाइपर लिंक भी कहा जाता है, हॉट लिंक भी कहा जाता है, या इन जनरल हम लिंक भी कहते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, एक लिंक है, और ये हमें ये लिंक क्या काम में आती है, तो पर्टिकुलर जिस डॉक्यूमेंट की लिंक है वहाँ तक हमें भेज देगी, उस साइट तक भेज देगी, उस वेब पेज, पोर्टल या फाइल तक हमें वहाँ तक भेज देती है। दूसरा आता है गेटवे। गेटवे बेसिकली हमारे कंप्यूटर को जो नेटवर्क बना हुआ है उससे जुड़ने के काम में आता है। बड़े बड़े संस्थान में हम देखें तो गेटवे एक कंप्यूटर होता है जो कि एक वर्क स्टेशन को बाहरी इंटरनेट से जोड़ता है। यदि आप बैंक गए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि सारे कंप्यूटर होते हैं, उन कंप्यूटरों का एक मेन कंप्यूटर या छोटा सर्वर होता है, वहीं पर एक वर्क स्टेशन होता है, और वो वर्क स्टेशन इंटरनेट से सारे कंप्यूटर को जोड़ता है। तो वो क्या हो गया, गेटवे। मतलब गेटवे के माध्यम से एक यूजर क्या करता है, अन्य नेटवर्क से जुड़ता है। तो ये दो बातें हमने यहाँ पर देखी। हाइपर टेक्स्ट एक लिंक है जो कि डॉक्यूमेंट या पेज तक हमें पहुँचाती है, और गेटवे वह उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है जो कि नेटवर्क से हमें जोड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं एड्रेस। इन जनरल भाषा में भी हम एड्रेस की बात करें तो वो पता होता है कि भाई कौन व्यक्ति, फला व्यक्ति कहाँ रहता है, तो वो क्या है, उसका एड्रेस है। अभी हमें थोड़ा आपको एक और जानकारी देना चाहूँगा कि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट है, पोर्टल हैं, फाइल्स हैं, सब कहीं ना कहीं एक सर्वर के ऊपर रखी हुई है। एक सर्वर के ऊपर वो अपलोड रहती हैं। हर कंपनी के बहुत सारे अलग अलग कंपनियाँ हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है ना, गोडेडी है, इनके अपने अपने सर्वर हैं। वहाँ पर आपको सर्वर पर अपनी जानकारी या अपनी वेबसाइट को बनाकर वहाँ पर अपलोड करना होता है। तो वो वेबसाइट सर्वर पर कहाँ पर रखी गई है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेब एड्रेस, या इन जनरल भाषा में हम उसे एड्रेस कहते हैं। तो सर्वर पर जहाँ पर हमारी वेबसाइट की फाइल रखी गई है या हमारी वेबसाइट की जो डाटा रखा गया है उसे हम क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। इसी एड्रेस के थ्रू ही हम अपनी फाइल को वहाँ पर एक्सेस कर पाते हैं। जब हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं या अपनी फाइल को सर्वर पर रखते हैं तो हमें वो जो कंपनी जो उसे मेंटेन करती है हमें उसको उसका किराया भी देना पड़ता है। तो एड्रेस क्या हुआ, हमारी सर्वर, हमारी जो फाइलें हैं या हमारे जो वेबसाइट है वो जो मेन सर्वर के ऊपर रखा गया वह स्थान है जहाँ पर हमारे ये सब कंटेंट रखाया गया है। दूसरा आता है सर्फिंग और वेब ब्राउजिंग। ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सर्फिंग मतलब बगैर किसी निश्चित उद्देश्य से आप इन जनरल जानकारी देखना चाह रहे हैं कि भाई ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है, अरे ये अच्छा लग रहा है, ये मैं देख लेता हूँ। मतलब आपको कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, आप बस साइट को इधर उधर देख रहे हैं, आपके सामने आया, आप उसे पढ़ने लगे, अच्छी जानकारी लगी, आप आगे पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सर्फिंग। सर्फिंग को हिंदी में यदि देखें तो सर्फिंग का मतलब होता है आवारापन, मतलब आवारागर्दी करने को सर्फिंग कहा जाता है। ये आवारागर्दी अलग है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम विभिन्न साइटों को बगैर किसी उद्देश्य के देख रहे हैं, उनमें जानकारी ले रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सर्फिंग। पर हमने एक निश्चित उद्देश्य ले लिया कि भाई हमें एसबीआई की इंटरेस्ट रेट पता करनी है, तो हम एसबीआई की साइट पे जा रहे हैं, तो वहाँ क्या है, हमारा एक निश्चित उद्देश्य है, तो वो क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजिंग। उद्देश्य है तो वेब ब्राउजिंग, और कोई उद्देश्य नहीं है, बस जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हम साइट को देख रहे हैं, तो वो हो गया हमारा सर्फिंग। इसके बाद आता है आगे डाउनलोड और अपलोड। इंटरनेट या इंटरनेट से जुड़ी किसी भी कंप्यूटर की फाइल या डाटा को अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना या अपने कंप्यूटर में हमेशा के लिए उसे रख लेना क्या कहलाता है, डाउनलोड कहलाता है। मतलब इंटरनेट पे हमको कोई अच्छी जानकारी लगी तो हमने कहा यार ये जानकारी तो हमारे पास रहना चाहिए, कल को यदि साइट से हट गई तो क्या कर लेंगे, तो हमने उसे क्या किया, हमारे कंप्यूटर में हमेशा के लिए सेव कर लिया, संरक्षित कर लिया, हिंदी में कहें तो वो क्या हो जाएगा, डाउनलोड। इसका ठीक विपरीत यदि हमारे पास कोई अच्छी फाइल है, डाटा है जो हम दूसरों को बताना चाहते हैं, तो हमने हमारे डाटा को क्या किया, इंटरनेट पर अपलोड कर दिया या इंटरनेट पर हमने
उसे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपलोड कहेंगे। ऐसे 2 पॉइंट आते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के माध्यम से जब हम वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ते हैं, मतलब पूरी दुनिया में ये जो इंटरनेट का जाल बिछा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसे, और शॉर्ट में हम इसे कहते हैं www से जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन कहते हैं। जब इंटरनेट के माध्यम से www से जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन कहते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब होता है www। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑफलाइन क्या होता है, तो ऑनलाइन का ठीक विपरीत, जब आप इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ऑफलाइन कहलाते हैं। अब ये बात थोड़ी समझने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पे हम डिस्कस करेंगे। इंटरनेट पे हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा इसमें पॉइंट होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट मतलब एक संस्थान, एक कंपनी, एक एजेंसी के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं उनको आपस में जुड़ा हुआ जो नेटवर्क होता है, उस कंपनी का खुद का जो नेटवर्क होता है, निजी नेटवर्क जो होता है उस कंपनी का, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। एक संस्थान के अंदर स्थित कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क। ये जो अब भी जब नेटवर्क कंपनी के अंदर का है तो वहाँ पर क्या होता है, कंप्यूटर, वो जो उस नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर हैं वो कंपनी के अंदर ही फाइलों को या डाटा और सूचनाओं का हस्तांतरण कर सकते हैं, दूसरे आदमी को नहीं दे सकते। यह भी इंटरनेट की सहायता से बनाया जाता है। अब इसमें एक पॉइंट आता है कि जब ये इंटरनेट पर अपलोड है तो फिर वो केवल वही लोग कैसे देख सकते हैं, तो वहाँ पर एक फायरवॉल करके होता है सॉफ्टवेयर, है ना, या ये कहें कि ये एक तरीके का प्रोटेक्ट होता है फायरवॉल। वो फायरवॉल से संरक्षित होते हैं जिसके कारण बाहर के कंप्यूटर इसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। मतलब इंटरनेट के ऊपर जो जानकारी है वो केवल वो जो संस्था के ही अंदर के कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं। फायरवॉल होने के कारण हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। आपको इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, यदि आप एमपी से हैं तो एमपी ऑनलाइन करके गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके ऊपर सारे ही विभागों के डाटा रहते हैं। जैसे आपके राज्य के, आप यदि एमपी के अलावा दूसरे राज्य के हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके की सुविधा अवेलेबल है। तो एमपी ऑनलाइन पे केवल वही लोग एक्सेस कर पाते हैं जिनके पास उसका आईडी और पासवर्ड है। यदि हम चाहें या दूसरा व्यक्ति चाहे तो उसे एक्सेस नहीं कर पाता, तो वो क्या है, अपने आप में इंट्रानेट है। मतलब एमपी ऑनलाइन एक संस्था या एजेंसी है और वो केवल उन्हीं कंप्यूटर को जोड़कर रखता है जिनके पास उसका आईडी और पासवर्ड है। तो ये संस्थान के अंदर स्थित कंप्यूटर का निजी नेटवर्क होता है और इस संस्थान के अंदर ही फाइलों, डाटा और सूचनाओं का हस्तांतरण करता है। इंटरनेट की सहायता से बनाया जाता है और फायरवॉल होने के कारण और कोई दूसरा या बाहरी व्यक्ति इस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाता है। अब इसके लाभ क्या हैं, तो सर्वर का तीव्र अपडेट होता है, फटाफट अपडेट होता है क्योंकि गिने चुने लोग ही उसे एक्सेस कर रहे हैं। समय और धन की बचत होती है, अब जल्दी जल्दी अपडेट हो जाता है, फाइलें फटाफट ट्रांसफ़र हो जाती है तो हमें समय भी नहीं लगता और धन की भी वहाँ बचत हो जाती है। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मतलब ये गोपनीय होता है, दूसरा आदमी आपके डाटा को नहीं देख पा रहा है, वो उसे चुरा नहीं सकता, हैक नहीं कर सकता है, तो आपका डाटा क्या रहता है, गोपनीय बना रहता है और आवश्यकता के अनुरूप ये तैयार किया जाता है। मतलब इंटरनेट उस संस्थान की जिसके लिए ये इंटरनेट बनाया जा रहा है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उनके क्या पर्पस हैं, उसी के अनुरूप इंटरनेट को हम यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट क्या हो गया, इंटरनेट में केवल एक संस्था के अंदर के अंदर के ही कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। अब बात करें एक्स्ट्रानेट की। एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट, ये तीनों आपस में क्या है, भाई भाई ही हैं, थोड़ा थोड़ा तीनों में अंतर है। हमने इंटरनेट देखा, इंट्रानेट देखा, अब हम एक्स्ट्रानेट की बात करें। एक्स्ट्रानेट भी कंप्यूटर का एक निजी नेटवर्क होता है। हाँ, ये इंटरनेट की तरह ही क्या होता है, एक संस्थान के अंदर जुड़े हुए कंप्यूटर का एक निजी नेटवर्क होता है, परंतु इसमें संस्थान के कर्मचारियों के अलावा अधिकृत व्यक्ति जिसके पास उसका आईडी पासवर्ड है वह भी एक निर्धारित सीमा तक, पूरा का पूरा नहीं, उसको जहाँ तक एक्सेस का पावर है वहीं तक वो अपनी चीज़ों को देख सकता है। मतलब संस्थान का कर्मचारी के अलावा संस्थान का कर्मचारी तो पूरा देख सकता है, पर जो अधिकृत व्यक्ति दूसरे आदमी को जिसको आईडी और पासवर्ड दिया है वो केवल उसकी जो सीमा, उसकी जो लिमिट्स है वहीं तक उसको एक्सेस कर सकता है। यह भी इंटरनेट की सहायता से चलाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग। एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है कि हम हमारे अकाउंट को देख पाते हैं, पर कितना, हम दूसरों के अकाउंट को नहीं देख पाते हैं, हमारे खुद के अकाउंट तक। क्या हम एसबीआई ऑनलाइन बैंकिंग की बात करें तो क्या हम
SBI के एम्प्लॉय हैं क्या? नहीं है, पर उन्होंने हमें आईडी पासवर्ड दे दिया है, उसकी सीमा निर्धारित कर दी कि भैया आप आपका केवल खुद का ही अकाउंट देख सकते हैं, मतलब आपकी एक निर्धारित सीमा है, आपके अकाउंट तक ही आप कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो हम क्या हो गए? अधिकृत व्यक्ति हो गए, हम संस्थान के कर्मचारी तो है नहीं, तो हम क्या हो गए? अधिकृत व्यक्ति हो गए और एक निर्धारित सीमा तक ही देख पाना है। तो SBI ऑनलाइन बैंकिंग एक्स्ट्रानेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है। इसके लाभ क्या हैं? तो कागजी दस्तावेज की कमी, जैसे भाई आपको मान लो कि ट्रांजेक्शन देखना है तो बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना लैपटॉप खोला, अपना अकाउंट खोला और उसमें आप अपने ट्रांजेक्शन देख सकते हैं 24/7, कभी भी 24 घंटे 7 दिन ये सुविधा अवेलेबल होती है। और इंटरनेट के अतिरिक्त अन्य ब्राउज़र की इसमें आवश्यकता नहीं लगती। जैसे अपना जो भी इंटरनेट ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र का मतलब क्या है कि इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ने वाला सॉफ्टवेयर, जैसे गूगल एज हो गया, क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है? इंटरनेट ब्राउज़र हैं। एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को किससे जोड़ते हैं? इंटरनेट से। तो इनके लिए भी हमें SBI ऑनलाइन बैंकिंग चलाना तो अलग से ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हमारा क्रोम भी वहाँ पर काम कर देता है। तो चलो आप देखते हैं आगे। इंट्रानेट क्या होता है? ओनली एम्प्लॉय एक्सेस कर पाते हैं वहाँ पर इंट्रानेट में। एक्स्ट्रानेट में मतलब इंटरनेट के एक्स्ट्रा भी कुछ लोग यहाँ पर जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एक्स्ट्रानेट। एम्प्लॉय एक्सेस तो कर ही पा रहे हैं और अर्थोराइज्ड पर्सन भी कर पा रहे हैं। और इंटरनेट क्या होता है? ओपन टू ऑल, ये सब के लिए खुला है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और दोस्तों हमारा एक फेसबुक पेज है एजुकेशनल वीडियो बाय क्षितिज कुशवाहा, तो इस पेज को आप लाइक करें और हमारे चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी इस तरीके की जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक्स दोस्तों, आपका साथी क्षितिज कुशवाहा।